आत्मशक्ति का स्रोत। गोपाल और रथकार की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नामक युवक रहता था। वह अपने जीवन से निराश और निरुत्साहित हो चुका था। हर दिन उसे लगता था कि वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन उसने श्री कृष्ण के बारे में सुना और उनके ज्ञान से प्रेरित होकर उनके पास जाने का निश्चय किया। गोपाल ने श्री कृष्ण के सामने अपनी दुखी स्थिति बताई और उनसे अपनी आत्मविश्वास की कमी के बारे में पूछा। श्री कृष्ण मुस्कान के साथ उनसे बोले, गोपाल, आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने भीतर छुपी हुई दिव्यता को पहचानना होगा। जब तुम खुद को जान लोगे तब तुम जान पाओगे कि अपनी आत्मशक्ति का स्रोत तुम ही हो। यह सुनकर गोपाल ने हैरानी के साथ पूछा, श्री कृष्ण, मेरे अंदर कैसी ऐसी आत्मशक्ति हो सकती है? श्री कृष्ण ने एक रथकार को बुलाया और कहा, गोपाल, तू उस रथकार से पूछ कि वह अपने रथ को आगे बढ़ाने के लिए किसे धकेलता है। गोपाल ने रथकार से पूछा और उसने जवाब दिया, मैं अपने हाथों से रथ के रोपे को धकेलता हूं और इसे आगे बढ़ाता हूं। मेरी शक्ति रथ में स्थित नहीं है बल्कि मेरे अंदर है। श्री कृष्ण ने गोपालक के सामर्थ्य को समझाया और बोले, देखा गोपालक, रथकार की आत्मशक्ति उसके हाथों में है, वैसे ही तेरी आत्मशक्ति भी तेरे अंदर ही मौजूद है। तू उसे पहचान और अपने संघर्षों को पार करने के लिए उसका उपयोग कर। गोपाल की आंखों में ज्ञान की किरण चमकी। उसने समझ लिया कि आत्मशक्ति उसके अंदर ही है, बाहर खोजने की जगह। वह नए आत्मविश्वास के साथ काम करना शुरू किया और उसका जीवन बदल गया। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। एक दिन गोपाल को अपने गांव में भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठा करने का कार्य सौंपा गया। उसका मन बहुत उत्साहित हो रहा था क्योंकि वह अपने आत्मशक्ति के प्रमाण के रूप में इस कार्य को करना चाहता था। वह निश्चिंत मन से मूर्ति के पास गया और उसे स्थापित करने के लिए कुछ प्रार्थनाएं की। प्रार्थना के बाद गोपाल ने आंखें खोलीं तो उसे हैरानी हुई। मूर्ति स्थान पर नहीं थी। उसने खोज करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी मूर्ति नहीं मिली। वह व्यथित होकर श्री कृष्ण के पास गया और उनसे अपनी परेशानी साझा की। श्री कृष्ण ने मुस्कान के साथ कहा, गोपाल, भगवान बुद्ध की मूर्ति तो तुम्हारे हृदय में स्थित है। वे आत्मा के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। इस कार्य के माध्यम से भगवान ने तुम्हें यह सिखाने का अवसर दिया है कि आत्मशक्ति के स्रोत के रूप में तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। गोपाल ने श्री कृष्ण के शब्दों को समझा और अपने हृदय में गहरी आत्मशक्ति को पहचाना। वह अपने अंदर की शक्ति को अब अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। उसने बुद्ध की मूर्ति की तलाश छोड़ दी और उसके स्थान पर अपने हृदय में भगवान का वास किया। गोपाल ने अपनी नई प्रासंगिकता के साथ जीवन में बदलाव देखा। उसकी सोच, व्यवहार और कर्म बदल गए। वह आत्मशक्ति की सहायता से अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता गया। वह न सिर्फ अपने स्वयं के बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हुआ। उसकी खुशहाली और समृद्धि ने उसे एक सम्मानित और प्रेरित व्यक्ति बना दिया। गोपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी आत्मशक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है। हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है और विश्वास के साथ उसका उपयोग करना होगा। जब हम अपने आप में विश्वास रखते हैं और अपनी दिव्यता को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।